प्लांट एंड अब हमारे क्या शुरू हो गए, एसेट्स शुरू हो गए। पहले हमने क्या किया था, लायबिलिटीज, अब क्या एसेट्स। हमारा जो कंपनी बैलेंस शीट है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है वर्टिकल फॉर्म में। सबसे पहले क्या आएगा, लायबिलिटीज आएंगी एंड सेकंड कॉलम किसका होगा, एसेट्स का। तो एसेट्स में 11 नोट नंबर आएगा हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में क्या है, डिफरेंट चीज है। प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, लैंड, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स। ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का। इसमें हो क्या आता है हमारा, फर्नीचर भी आ सकता है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फिक्चर्स क्या होते हैं, फिक्चर्स मेनली वो चीज होती है जिसमें हम सामान रखते हैं। जैसे आपने किराने की शॉप पे देखा होगा, फिटिंग्स होती है जहाँ पे अपना सामान रखते हैं, उसको फिक्चर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनीज में भी ऐसे कुछ फिक्चर्स होते हैं जो फाइल्स रखने में काम आते हैं या बुक्स वगैरह टॉपिक्स वगैरह रखने में काम आते हैं। तो वो भी क्या हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स में आएगा। उसके बाद हमारा कंप्यूटर्स एंड हमारा लास्ट ऑफिस इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये सब किसमें आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, जिसका नोट नंबर है 11। सब हेड क्या हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड मेन हेड नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, उसके बाद हमारा 12 नोट नंबर है इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना हम इनको टच कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, गुडविल, सेकंड पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के बाद इसमें आ जाएगा हमारे पास सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट। जो ये माइनिंग राइट है, ये पेपर में 100% आता है कि माइनिंग राइट का सब हेड क्या और मेन हेड क्या है। माइनिंग राइट्स के बाद हमारे पास इसमें और क्या आता है, हमारे इसमें लाइसेंसिंग आ जाएगी कि जितने भी लाइसेंस है हमारे पास, ठीक है, जितने भी हमारे पास फ्रेंचाइज है, ठीक है, वो सारे क्या है हमारे पास, इंटेंजिबल एसेट्स। इनका सब हेड क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट्स, और मेन हेड नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर 13 नोट नंबर क्या होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मेनली इसमें एक आइटम आती है, वो आइटम क्या होती है, जब हमारा रॉ मटेरियल टू फिनिशिंग गुड जा रहा है। ठीक है, मतलब हमारा जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जो ना तो रॉ मटेरियल है ना हमारा फिनिशिंग गुड है, वो सारा किस में जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, सब हेड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और मेन हेड क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स। एंड 14 इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो अंडर प्रोसेसिंग है, अभी वो बन रहे हैं। ठीक है, कोई आपकी फॉर्मेलिटीज बाकी है जो नेसेसरी तैयार नहीं हुआ है पर हाफ तैयार हो चुका है, तो वो सब किसमें आएगा, हमारा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर दी डेवलपमेंट। जैसे मेनली इसमें आ जाता है हमारा प्रॉपर्टी राइट्स। क्या आता है, प्रॉपर्टी राइट्स या डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स एंड सेकंड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मेनली किसमें आता है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका सब हेड हो गया, और मेन हेड क्या होगा इसका, नॉन करंट
एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नोट नंबर 15। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? जो हमारी मोर देन 1 ईयर हो। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने 1 साल से ऊपर की करी हुई है तो वो क्या बन गई आपकी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मेनली आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो प्लांट में, किसी के शेयर्स में, किसी के डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स, किसी की पार्टनरशिप फर्म में कर सकते हो आप इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप किसी प्रॉपर्टी में कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हो आप? इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। बट इनका टाइम पीरियड, मैच्योरिटी टाइम पीरियड क्या होगा? मोर देन 1 ईयर। ये आप 1 साल से पहले इनको नहीं बेच सकते हो। ठीक है, 1 साल के बाद बिकेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट नोट नंबर होगा हमारा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, 16 लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में मेनली आता क्या है? सबसे पहले आएगा कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस। ठीक है, कैपिटल एडवांसेस क्या होता है कि मान लो कि पार्टनरशिप में आपने या आपकी कंपनी का कोई पार्टनर है, आपको ज़्यादा पैसे देके बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब आपने उसके पैसे देने हैं। क्या करना है? जैसे पार्टनरशिप में हम करते थे कि किसी पार्टनर का बकाया रह गया, हमने उसको देना, तो लायबिलिटी हो गया। बट अगर हमें किसी पार्टनर से पैसा लेना है तो वो क्या हो गया? मेरा एसेट्स। ठीक है, तो वो किसको चला जाएगा? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्लियर? नेक्स्ट नोट नंबर होगा 17 अदर नॉन करंट एसेट्स। 17 क्या होगा? अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? इसमें काफी चीजें हैं जो मेनली हमारी इसकी जो टाइम पीरियड होगा मोर देन 12 होगा। एंड इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट। मान लो आपने कोई एफडी करी हुई है या आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रखी हुई है। ठीक है, तो वो सब क्या है? हमारी अदर नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल्स, जो हमारे क्या होंगे? मोर देन 12 मंथ्स हो। ठीक है, जो भी 12 मंथ से ऊपर का ट्रेड रिसीवेबल्स होगा तो किसमें जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर? ठीक है, इन सबका जितने भी मैंने नोट टू अकाउंट्स बनाए हैं 11 to 17, इनका सबका मेन हेड कौन है? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, सबके सब हेड डिफरेंट है और मेन हेड क्या है? सेम। मेन हेड में क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स। सब हेड डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा एसेट्स में एक लास्ट टॉपिक है करंट एसेट्स। जो हमारा करंट एसेट्स होता है, ठीक है, करंट एसेट की कुछ कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? लेस देन 1 ईयर होगा। ठीक है, या तो लेस देन 1 ईयर होगा या इक्वल टू 1 होगा। ये आपका जो भी मैच्योरिटीज है, इन्वेस्टमेंट्स है, या आपने पैसा किसी से लेना है, आपका 1 साल के अंदर अंदर पैसा आपके पास आ जाएगा या आपके पास कैश इन हैंड में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर हमारा सबसे पहले कंपोनेंट आएगा 18 नंबर नोट, करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? जैसे मान लो आपने प्लांट में की, प्रॉपर्टी में करी, आप शेयर्स में भी कर सकते हो, आप डिबेंचर्स में भी कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में भी कर सकते हो। ठीक है, आप किसी की
फॉर्मूले भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो ये आप इन्वेस्टमेंट्स करोगे, ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी ये क्या होंगी, लेस देन 1 ईयर। आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी 1 साल से ऊपर की नहीं होंगी, सारी इन्वेस्टमेंट क्या होंगी 1 साल से कम की होंगी। तो ये क्या बन जाएगी आपकी करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद 19 नोट नंबर आता है आपका इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज में क्या आता है, इन्वेंट्री को हम अनदर नेम से डिनोट करते हैं स्टॉक, ठीक है। ये जो स्टॉक है ये हमारा कोई भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, हमारा ये फिनिशिंग गुड्स का भी हो सकता है, ठीक है। जो हमारा इन्वेंट्री का स्टॉक है वो तीनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक हो, चाहे हमारा फिनिशिंग गुड्स का स्टॉक। आप इन तीनों के स्टॉक्स को प्लस कर दोगे और आपकी अमाउंट आ जाएगी किसकी, इन्वेंट्री। इसका सबमिट क्या हुआ, इन्वेंट्री मेन है करंट एसेट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 20, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में सिर्फ 2 चीजें आती है हमारे पास। फर्स्ट वन इज बिल्स रिसीवेबल एंड डेट, ठीक है, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स इसके अंदर रहेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर ये सब ऐड हो गया। और मेन रेट क्या होगा इसका, करंट एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट नोट नंबर 21। 21 के अंदर आएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 21 के अंदर क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये सबसे मेन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको कैश फ्लो में भी हेल्प करेगा, ठीक है। जो कैश फ्लो की ट्रिक होती है आइडेंटिफाई करना कि मेरा आंसर सही है या मेरा आंसर गलत है, वो आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स से ही पता लगेगा कि आपका आंसर सही निकला या गलत निकला। मेनली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता क्या क्या है, आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा सबसे पहले बैलेंस विद द बैंक, बैलेंसेस विद बैंक। ये आपका जितना भी बैलेंस पड़ा है बैंक में, चाहे 1 लाख रुपए है, चाहे 1 रुपया है, चाहे 10 लाख है, तो वो सारा क्या आ जाएगा इसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, ठीक है। इसके अंदर आपके चेक्स भी आ जाएंगे, चेक, ड्राफ्ट, ठीक है। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। इसके अंदर हमारा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं बैंक डिपॉजिट्स। अगर हमारी बैंक डिपॉजिट 1 साल से कम की है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। अगर हमारी बैंक डिपॉजिट 1 साल से ज्यादा की है तो वो चला जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर। तो ये पॉइंट नंबर कौन सा है, 21, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर होगा 22। 22 में क्या है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस में क्या है कि मान लो आपने किसी से क्या हुआ, पैसा दिया था किसी को, ठीक है, सिर्फ आपने उधार दिया 9 मंथ्स के लिए, तो 9 मंथ बाद आपका पैसा वापस आना चाहिए, तो वो क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। इसमें कोई पार्टनर भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई हमारा वर्कर भी हो सकता है। हम कभी कभार वर्कर्स को भी लोन कंपनीज में दे देते हैं। एम्प्लॉयज मैनेजर को लोन दे दिया आपने, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लोन दे दिया, किसी को सीए को लोन दे दिया, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या बन जाएगा, वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। एंड लास्ट आपका होगा एसेट्स का अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में मेनली आएगा क्या कि आपने कोई छोटा मोटे खर्चे
एस्टिमेशन स्कीम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, एक्टिव इनकम होती है हमारी, क्या होती है, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है हमारी, एक्टिव इनकम बोलते हैं कि मैंने तो सर्विसेज दे दी बट मुझे रिसीव नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं ट्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने तुम सबको पढ़ाया तो तुम सब में से 6 बच्चों की फीस नहीं है, ठीक है, तो वो क्या, मैंने तो सर्विसेज दी है बट मुझे इनकम नहीं मिली, तो वो मेरा क्या हो गया, अदर करंट एसेट्स, दिस इज कॉल्ड, ये सब हेड हो गया। मेन हेड क्या होगा इसका, करंट एसेट्स, ठीक है। और इसमें आ जाता है हमारे पास कभी कभार डिविडेंड नॉट रिसीव्ड। डिविडेंड नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी, कंपनी ने मुझे इस साल डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने डिक्लेयर तो कर दिया बट पे मुझे नहीं किया। कंपनी कहती है कि हम आपको 3 साल का डिविडेंड एक साथ दे दें, ठीक है, मतलब यह मान लो कंपनी कभी कभार क्या करती है, क्वार्टरली डिविडेंड पे करती है, 3 महीने का डिविडेंड पे कर दिया, फिर अगले 3 महीने का, फिर अगले 3 महीने का, फिर अगले 3 महीने का। तो उन्होंने मुझे 9 मंथ से डिविडेंड दिया ही नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि हम एंड ऑफ द क्वार्टर देंगे, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, अदर करंट एसेट्स, ठीक है। जो भी ये पॉइंट्स लिखे हैं 18.23 इन सब का मेन हेड कौन होगा, करंट एसेट्स, ठीक है। आपको जो पेपर में क्वेश्चन आना वो ऐसे ही आ रहा है कि आपको डाल देंगे एक्टिव इनकम का सब हेड क्या है और मेन हेड क्या है, ठीक है। तो सब हेड क्या होगा, अदर करंट एसेट्स, और मेन हेड क्या होगा इसका, करंट एसेट्स, ठीक है। या मान लो आपको डाल दिया कि आपके पास कैश एट बैंक पड़ा है, तो कैश एट बैंक का सब हेड और मेन हेड बताओ, कैश एट बैंक का क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और मेन हेड करंट एसेट्स, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये बैलेंस शीट खत्म, ठीक है, समझ में आ गया।